ऑलराइट बॉडी, बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। तो चलिए आगे वीडियो पे मिलते हैं। आप लोगों को पता ही है, इससे पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बाइक का मॉडिफिकेशन किया था, जो खास करके जो टेल टेडी था, टेल टेडी लगवाया था। उसके बाद से मेरा चैनल में अभी तक कोई ब्लॉग वगैरह नहीं आया था कुछ कारण से। इससे पहले तो प्रॉब्लम वगैरह मेरा लाइफ में आए थे, बट ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। इसीलिए ये जो मेरा NS200 है, ये मेरा लास्ट ब्लॉग है इसके साथ। उसके बाद शायद ये बाइक मेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ये बाइक को सेल कर दे रहा हूँ। मैं इसको सेल करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये बाइक मेरा साथी है, बट कुछ कारण की वजह से मुझे ये सेल करना पड़ रहा है। बहुत ख़राब लग रहा है इसको सेल करने में, क्योंकि एक इमोशन हो जाता है एक कोई भी चीज़ के साथ। इस बाइक के साथ तो मैं हर टाइम रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ बाइक को लेके जाता हूँ। तो बेचने का तो मन नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम इस तरह हो गया कि मुझे ये सेल करना ही पड़ेगा। अभी तो दूसरा कोई मुझे ऑप्शन वगैरह तो नहीं मिल रहा। आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब के अलावा भी जोमेटो वगैरह में काम, फूड डिलीवरी का काम करता हूँ जोमेटो में। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो पापा का बाइक है, जो सुपर स्प्लेंडर है, उसमें मैं काम करता था। NS में तो ये पॉसिबल नहीं है। NS अगर 125 भी रहता फिर भी इससे काम हो जाता, बट ये 200 है, तो इससे तो फूड डिलीवरी काम करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फूड डिलीवरी इससे करूँगा तो मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं बचेगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं पापा का बाइक लेके जाता था, सुपर स्प्लेंडर से मैं जोमेटो वगैरह में काम करता था, और उससे मेरा अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था। बट अभी ये दिक्कत हो रहा है कि पापा भी अभी बाहर जा रहे काम में, कुछ काम से, तो पापा भी लेट से आते घर, और कार को पहले जाने देते। हाँ भाई चल जाओ तुम। हाँ तो मैं पापा भी काम में चल जाते हैं, और पापा भी बहुत लेट से घर आते हैं। तो ऐसा टाइम पापा घर आते हैं कि मैं उस टाइम में जोमेटो में काम करने जा भी नहीं सकता। इसीलिए कुछ दिन से मैं काम वगैरह में भी नहीं जा पा रहा हूँ। पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, मैंने ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ मुझे लगा था, टेल टाइटी और बाइक का जो इंडिकेटर वगैरह था सब कुछ मिला के। तो जोमेटो से मेरा अर्निंग होता था, और मैं ये बाइक में मॉडिफिकेशन वगैरह करवाता था या कहीं घूमने फिरने जाता था, तो ठीक ठाक चल रहा था। बट अभी मैं काम वगैरह नहीं जा पा रहा हूँ, तो अर्निंग तो नहीं हो रहा, और अर्निंग ना होने की वजह से अभी मैं बाइक राइड भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बाइक राइड करने के लिए भी मनी चाहिए, और मनी का सोर्सेस तो अभी कुछ है नहीं, क्योंकि काम वगैरह बंद है। और घर वाले से भी मांगना मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि पापा मम्मी ने मुझे उतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया। अब घर वाला से अगर हर टाइम पैसा लूँगा तो ये तो सही बात नहीं है ना। इसीलिए मैं जोमेटो में काम कर रहा था कि वहाँ से पैसा अर्निंग करूँगा और बाइक पे लगाऊँगा, बाइक पे राइड वगैरह करूँगा। बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मेरा लास्ट ब्लॉग वही था मॉडिफिकेशन, उसके बाद से मेरा कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं आया। तो फिलहाल तो मेरा यही डिसीजन है कि मैं ये बाइक को बेच दूँ, और इस बाइक को बेच के मैं एक ऐसा नॉर्मल बाइक लूँ जिसमें मैं बीच बीच में ब्लॉग वगैरह भी कर सकूँ, और जोमेटो जो फूड डिलीवरी का काम है उसमें भी मैं काम कर सकूँ। क्योंकि इस बाइक में वो काम तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल अगर रहता तो मैं इस बाइक को कभी सेल नहीं करता, बट अब इस बाइक से जोमेटो का काम करना पॉसिबल नहीं है, और मेरा घर में कुछ एक्स्ट्रा बाइक भी नहीं है कि इसके अलावा भी एक बाइक अगर रहता तो मैं उससे जोमेटो का काम करता। तो इस बाइक को मैं घर ही में रख देता, सेल नहीं करता। बट एक्स्ट्रा बाइक है जो पापा लेके जाते हैं काम में, और मेरा पास सिर्फ यही बाइक है। तो इसीलिए दोस्तों ये बाइक मुझे सेल करनी पड़ रही है, और इस बाइक के साथ मेरा ये लास्ट ब्लॉग है। इसके बाद इस बाइक के साथ ब्लॉग नहीं आएगा, और क्योंकि बाइक को एक बार साइड करते हैं। हाँ यहीं कहीं साइड कर देते हैं, साइड में कहीं लगाते हैं। हाँ यहीं पर लगाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये हुआ मेरा NS 200। एक बार लास्ट बार आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आप लोग इस बाइक को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद इसका ओनर कोई और हो जाएगा। तो बहुत दुख लग रहा है दोस्तों, इतना 1.5 साल इस बाइक के साथ बिताने के बाद, इतना कुछ मॉडिफिकेशन करवाने के बाद, इतना इमोशन से जुड़ने के बाद एक बाइक मुझे सेल करना पड़ा कुछ कारण की वजह से। तो आदमी का कुछ सिचुएशन ऐसा ही हो जाता है कि उसको ना चाहते हुए चीज़ करना पड़ता है। ये मुझे सेल करने का तो मन नहीं है, बट सेल करना पड़ रहा है मुझे कुछ कारण से। तो लास्ट बात देख लीजिए दोस्तों इस बाइक को ध्यान से। इसके बाद आप लोगों को शायद क्या आप लोगों को ये बाइक देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मुझे तो बिल्कुल वीडियो बनाने का मन ही नहीं था कि मैं सेल करूँगा, ये बात मैं आप लोगों को बताऊँ। तो मुझे बनाने का मन ही नहीं था। बट आप लोगों को पता है कि मैं हर चीज़ का अपडेट मैं आप लोगों को देता हूँ। तो एक बार मैं सोचा कि नहीं, आप लोगों को बता देता हूँ। इंसान हो या कोई मशीन, जब लाइफ में बहुत दिन रहता है उसके बाद जब चल जाता है तो बहुत दुख होता है। खास करके लड़कों के लिए, जब बाइक का जब इमोशन होता है। इतना दिन से, इतना साल से मैं बाइक को राइड कर रहा हूँ और अब कुछ कारण की वजह से इसको सेल करना पड़ रहा है। तो ख़राब तो लग ही रहा है, लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही इसी तरह है। अब क्या कर सकते हैं, कोई अदर ऑप्शन तो मेरा पास नहीं दिख रहा। अगर ऑप्शन रहता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेता, बट अभी सेल करने के अलावा और तो कुछ जो ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो अभी यही है कि मैं इसको सेल करूँगा। सेल करने के बाद इस मैं एक सोच रहा हूँ कि नॉर्मल बाइक ले लूँगा, जिससे मैं अपना फूड डिलीवरी का काम भी कर सकूँ और बीच बीच में ब्लॉग वगैरह जैसे मैं अपलोड करता था, डालता था यूट्यूब में, वैसे डाला करूँगा। हाँ, मुझे पता है मैं इस बाइक को बहुत मिस करूँगा, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। एक लड़की छोड़ जाने के बाद उतना दुख नहीं होता है जितना एक बाइक को सेल करने के बाद जितना तकलीफ होता है। मैं इतना दिन से तो इस बाइक को मैं बहुत प्यार से रखता था, बहुत केयर करता था। आई होप जब मैं इस बाइक को सेल करूं तो इसका जो ओनर होगा ये भी इस बाइक को मेरे तरह ही प्यार से रखेगा, आई होप। और मैं ऐसे इंसान को ही बेचूंगा जिसको बाइक को लेकर कदर हो। ऐसे वैसे इंसान को नहीं बेचूंगा, ऐसे इंसान को नहीं बेचूंगा जो बाइक का केयर ही नहीं करता होगा, क्योंकि एक बाइक नहीं, इसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का तो मन नहीं कर रहा, बट वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आज का ये लास्ट वीडियो है बाइक के साथ। इसके बाद ये बाइक आप लोगों को और नहीं दिखेगा। इस बाइक के साथ बहुत कुछ हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि ये बाइक लेकर हम लोग यहाँ राइड पे जाएंगे, वहाँ राइड पे जाएंगे, बट किस्मत को शायद कुछ और ही प्लानिंग था। मैंने तो बहुत दूर दूर तक का प्लानिंग कर लिया था इस बाइक के साथ, बट अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। होगा जो मैं दूसरा बाइक लूँगा, जो मैंने बोला आप लोगों को, काम का पर्पस से जो मैं बाइक लूँगा, उस बाइक में मैं भी हो सके उसमें मैं वो राइड वगैरह करूँगा। बट इसमें जो मज़ा आता वो शायद वो वाला बाइक में वो फील नहीं आएगा। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ तो है नहीं, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया कि मेरा इतना दिन से मेरा ब्लॉग वगैरह क्यों नहीं आ रहा था, मैं ब्लॉग वगैरह क्यों नहीं डाल रहा हूँ, कौन सा काम में फंस गया हूँ, यही आप लोगों को अपडेट करना था। तो वीडियो को दोस्तों यही अंत करते हैं, अंत नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं और फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई वीडियो के साथ। और इस बाइक को हम लोग बाय बाय कह देते हैं, क्योंकि दूसरे वाले ब्लॉग में ये वाला बाइकर नहीं रहेगा, दूसरा बाइक होगा। तो बाय बाय NS 200। ठीक है दोस्तों, हम लोग ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं जितना बोलूँगा मैं उतना ही इमोशन होऊंगा।
तो ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपना बाइक को सेल कर दिया। लास्ट बार देख लीजिए, मैंने नंबर प्लेट भी खोल दिया है। बस यहीं तक इसका साथ मेरा सफ़र था। मेरा बाइक को मैंने सेल कर दिया और फिर कभी नहीं मिलेगा बाइक देखने के लिए।